I'm back with some another word of Hindu law, important word of Hindu law, that is Saptapadi. What is mean by Saptapadi? It means taking 7 steps by the bride and the groom before the sacred or pious fire. मतलब शादी के वक्त जब ब्राइड और ग्रूम दोनों 7 स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सप्तपदी. गॉट दैट? 7 फेरे. सप्तपदी वर्ड यूज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. प्लीज राइट दिस इन योर नोटबुक, इन योर नोट्स. मेक अ नोट ऑफ दिस वर्ड. इट विल गोइंग टू यू. इट विल कम इन ईच एंड एवरी सेक्शन, बेसिकली ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ Hindu law, because I read the Hindu law. If you are the student of, if you are law student, or you are preparing for judiciary or doing any kind of litigation work, corporate work, or anything, I'm not including, or you are a law aspirant, it will help you while whenever you will going to study Hindu law. Saptapadi will use in each and every section, I think each and every section, so it will help you if you learn the meaning of Saptapadi. ठीक है, तो बनाओ नोट्स, लग जाएगा. Okay, I'll discuss some more words in some more word. I'm going to discuss some more word, that is restitution. इसका मतलब होता है it means to restore it back to the, मतलब किसी चीज़ को रिस्टोर करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आना. रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी चीज़ को उसके ओरिजिनल प्लेस पर, मतलब कोई कहते हैं ना ये कोमा में चला गया, सबसे इजी एग्जाम्पल ले रही हूँ. कोमा में चला गया, 2 दिन बाद होश आ गया, तो 2 दिन बाद होश आना क्या मतलब? वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया. उससे पहले वो कोमा में जा चुका था, लेकिन अब वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. तो जैसे रेस्टिट्यूशन, किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर करके ले आना, दैट इज रेस्टिट्यूशन. कॉन्जुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स तो हम सब ने पढ़ा है. दैट डिफाइंस अंडर, मुझे सेक्शन बताइएगा, मुझे तो पता है. यू विल गोइंग टू टेल मी द सेक्शन, आई विल नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस. And it is one of the important grounds of, ये मैं बता देती हूँ, it is one of the most important grounds of divorce. डिवोर्स देने से पहले कुछ ग्राउंड्स बनते हैं, उसमें से रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट भी ग्राउंड है डिवोर्स का. डिवोर्स लेने से पहले कुछ ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें सॉर्ट सेटलमेंट्स होते हैं, उसमें ये यूज़ होता है. ठीक है, सो जस्ट टेल मी द सेक्शन इन द कमेंट बॉक्स. वी विल प्रोसीड विद द मीनिंग ऑफ द कॉन्जुगल राइट. इट मीन्स द राइट टू हैव कंपनी एंड सेक्शुअल रिलेशन विद द स्पाउस. कंपनी हियर मीन्स द सपोर्ट ऑफ द स्पाउस इन एवरी सिचुएशन. इसका मतलब होता है राइट टू हैव कंपनी. कंपनी मतलब एक राइट होता है कंपनी लेने का या सेक्शुअल रिलेशन का, जो सेक्शुअल रिलेशंस बनते हैं स्पाउस वगैरह के बीच में, ठीक है, तो वो जो चीज़ कहलाई जाती है उसे कॉन्जुगल राइट बोलते हैं. कंपनी का मतलब होता है सपोर्ट ऑफ द स्पाउस. जब ये राइट, इसमें क्या होता है, राइट दिया जाता है स्पाउस के सपोर्ट लेने का, स्पाउस के साथ एक सेक्शुअल रिलेशन बनाने का, ठीक है. तो ये इसका मतलब एक होता है व्हेन यू विल एंजॉय द कंपनी ऑफ योर स्पाउस, व्हेन यू विल हैव सेक्शुअल रिलेशनशिप विद द स्पाउस, दैट इज कंसिडर्ड एज कॉन्जुगल राइट. Okay, so I think it is enough right for this video. We will discuss some more important words of Hindu law in my next videos, or I will tell you some more important word of different laws also in my upcoming videos. Till then, stay safe, watch this video, make notes. Want to include some point, include it. If you have any confusion, ask me and tell me the section of the conjugal right, restitution of conjugal right. It is a homework from my side. Actually, first time I'm giving any kind of homework. ठीक है, so just tell me the meaning. Till then, be safe. Good luck. All the best.